सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं प्रिंस पाइप लिमिटेड के बारे में। आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्रिंस पाइप के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको 5% से ज़्यादा का तेज़ी देखने को मिल रहा है, और पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लगभग 11% से ज़्यादा का तेज़ी देखने को मिल रहा है। बट ये 11% का जो तेज़ी जनरेट हुआ है कंपनी के साइड से, वो मेनली पिछले एक हफ्ते में ही देखने को मिली है। अगर बॉटम लेवल से अगर आप देखेंगे तो 13% तक का जंप आपको कंपनी में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो तेज़ी है दोस्तों, ये तेज़ी का एक्चुअल रीज़न क्या है? तो रीज़न देखो, बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ ही चुका होगा। मेनली कंपनी में जितना भी बुरा होना था वो बुरा हो चुका है। अब यहाँ से कंपनी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएंगे वो मेनली आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगी। कंपनी लॉस में आ चुकी है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ से कंपनी अगर रिकवर करेगी तो प्रॉफिट्स में रिकवर करेगी, और कंपनी का लॉस होना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेनली इस वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रही है प्रिंस पाइप को, और कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। इस वजह से काफ़ी तगड़ी बाइंग भी हमें आती हुई दिख रही है। फिलहाल कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ अपडेट हुई थी वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला था, जिसमें ड्रेनेज सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसमें कंपनी काफ़ी बड़ा मार्केट रखती है, और उसमें कंपनी 2 न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च की थी, और इस वजह से भी आपको एक मोमेंटम कंपनी में अपसाइड देखने को मिला था। प्लस यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी प्रिंस पाइप को यहाँ पर बाई करने का रेटिंग दिया था, और टारगेट वगैरह 691 का दिया था। अगर करंट मार्केट लेवल से इस टारगेट को देखोगे तो काफ़ी अच्छा अपसाइड टारगेट हमें 60 पॉइंट का देखने को मिल जाएगा राउंड फिगर में। बट आज के दिन का तेज़ी की अगर बात करें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रीवियस क्लोज कंपनी का देखोगे तो प्रीवियस क्लोज कंपनी का हुआ था 597 के प्राइस पे, और आज के दिन कंपनी का जो ओपनिंग हुआ है वो 601 के प्राइस पे ओपनिंग हुआ है। तो मेनली प्रिंस पाइप जो है वो 600 के आसपास एक रेसिस्टेंस फॉर्म की हुई थी, और आज के दिन आपको गैप अप ओपनिंग जो देखने को मिली है, उस गैप अप ओपनिंग के बाद कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, और उस ब्रेकआउट के बाद कंपनी में एक अच्छा खासा आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कंपनी के टेक्निकल से समझने की कोशिश करते हैं। सो देखो दोस्तों, मैंने 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर ओपन कर रखा है। एक नीचे के लेवल पे जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ये कंपनी का सपोर्ट है, और ऊपर के लेवल पे कंपनी का रेसिस्टेंस है। जब कंपनी ने नीचे के लेवल के सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया था तो कंपनी में एक तगड़ी बाइंग हमें आती हुई दिखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्लियर एंड कट समझ आ चुका था कि प्रिंस पाइप में आपको बहुत बड़ा गिरावट यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। फिर वापस से जब यहाँ पर कंपनी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी यहाँ से रिकवरी कर सकती है। सो लास्ट डे जब कंपनी ने न्यूज़ पब्लिश किया था 2 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का, उस वजह से कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिली थी। और यहाँ पर कंपनी का जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो वो लेवल यहाँ पर लगभग 600 के आसपास जनरेट हो रहा था, जो कि कंपनी का एक रेसिस्टेंस था। और आज के दिन जो कंपनी ने गैप अप ओपनिंग दिखाया है वो इसी रेसिस्टेंस को कंपनी ने किया है ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट की वजह से कंपनी में एक तगड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। प्लस सबसे शॉकिंग चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि लास्ट डे जो आपको 6% तक का तेज़ी देखने को मिला था, इसमें वॉल्यूम्स कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई थी प्रिंस पाइप में। और आज के दिन का जो अगर तेज़ी देखोगे तो वो प्रीवियस डे के वॉल्यूम कंपैरिजन से अगर देखें तो आज के दिन का वॉल्यूम्स आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। मतलब पहले के वॉल्यूम से अगर देखो तो आज के दिन ज़्यादा आपको बेटर वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं। तो इससे चांसेस ये भी क्रिएट होता है कि मोमेंटम आपको काफ़ी ऊपर तक देखने को मिल सकता है प्रिंस पाइप के स्टॉक में। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल के जो वॉल्यूम्स कंपनी के रही हैं उस सबके मुकाबले आज का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिला है। तो इस वजह से चांसेस क्रिएट है कि प्रिंस पाइप एक मोमेंटम पकड़ चुका है, और इस मोमेंटम की वजह से कंपनी में एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। अपसाइड रैली आएगा तो कंपनी का जो अगला रेसिस्टेंस यहाँ पर फॉर्म होगा वो लगभग 650 के लेवल पे रहेगा। इसको अगर कंपनी तोड़ती है तो फिर कंपनी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, जो अराउंड 700 के लेवल तक का रहेगा। सो अगर आपको प्रिंस पाइप में इंटर करना है तो मुझे लगता है इस लेवल को कंपनी वापस से रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है, और रीटेस्ट करने के लिए आती है तो आप इस लेवल पे इस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली कंपनी देखते हैं। सो दोस्तों, अगली कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। तो जितना लक्ष्मी ऑर्गेनिक को गिरना था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी गिर चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 300 से नीचे जब जब ये कंपनी अवेलेबल होती है आप कंपनी के शेयर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 300 से नीचे कंपनी ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रह सकती है। अगर पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी 300 से नीचे एक बार आई थी, बट उसके बाद कंपनी में एक अच्छा रिकवरी आया, फिर कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर कंपनी में एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला। सो आज के दिन जो कंपनी में तेज़ी देखने को मिला है आपको 4% से ज़्यादा का, इस तेज़ी का भी एक्चुअल कंपनी का टेक्निकल रीज़न ही है। तो चलिए उसको भी देखते हैं।
दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी का जो ट्रेंड चेंज होता है तो वो मेनली एक अपर हाई अपर लो का फॉर्मेशन ज़रूर वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनली कोई भी कंपनी जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बदलना है तो वहाँ पर एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन लगाना होगा, क्योंकि उस फॉर्मेशन के बाद कंपनी का जो ट्रेंड है वो हमें पता चलता है कि कंपनी यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनी यहाँ पर नीचे के लेवल से एक हाई बनाई थी, उसके बाद हायर से एक लो बना था, उसके बाद कंपनी वापस एक हाई बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो मेनली आज के दिन अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के परफॉर्मेंस को देखोगे तो आज के दिन जो तो कंपनी ने तेज़ी दिखाया है वो इस लेवल को ब्रेकआउट की वजह से तेज़ी दिखाया है। मतलब तेज़ी का रीज़न यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स है, और यहाँ पर जो कंपनी ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है इस वजह से कंपनी में एक तगड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ये तेज़ी के बाद कंपनी का नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या हो सकता है? नेक्स्ट मूव यहाँ पर हो सकता है कंपनी ने एक हायर हाई बना दिया, मतलब प्रीवियस हाई से एक न्यू हाई बना दिया है। अब यहाँ से कंपनी प्रीवियस लो से एक नया लो बनाती हुई दिखेगी। मतलब यहाँ पे एक लो बना था तो वापस से कंपनी ऊपर के लेवल से नीचे एक लो बनाएगी, यानी कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। उसके बाद वापस से कंपनी में एक अपसाइड मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे इंटर करना है तो जिस लेवल को कंपनी ने आज के दिन तोड़ा है उसी लेवल को कंपनी वापस से रिटेस्ट करने के लिए आएगी, और जब रिटेस्ट करने के लिए वापस से आएगी आप उस लेवल पे इस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। बट ये कंपनी का के साथ भी यही सीन है कि इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर के फिलहाल का परफॉर्मेंस कुछ खास हमें इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रहा है। और जब तक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं आएगी केमिकल सेक्टर के लिए तब तक कंपनी में उतना बड़ा आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड बात की जाए या कैपेक्स से रिलेटेड बात की जाए तो उसमें कंपनी काफ़ी एग्रेसिव काम जरूर कर रही है, बट उसके लिए भी आपको टाइम देना होगा, क्योंकि कंपनी को ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए कंपनी को भी काफ़ी सारा कैपेक्स करना पड़ रहा है, तो आपको भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो कंपनी पर ट्रस्ट करके कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। और आज के दिन की तेज़ी की बात करें तो तेज़ी के पीछे वॉल्यूम्स कॉन्ट्रीब्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है, जिस वजह से हम मान सकते हैं कि ये अपसाइड मूवमेंट जो है वो हमें आगे भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। बट एक डिप के बाद कंपनी वापस से एक तेज़ी दिखा सकती है। तो मेनली डिप आता है तो कंपनी में आप एंटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगली कंपनी देखते हैं। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है मैक्स हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आज के दिन की ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 5% का यहाँ पर अपर सर्किट हिट किया है। अपर सर्किट हिट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि कंपनी का बोर्ड फंड रेस प्लस यहाँ पर स्प्लिट का अनाउंस करेगा, जिसका बोर्ड मीटिंग जो होगा वो कल के दिन होगा, यानी कि 6 दिसंबर का। तो कल के दिन कंपनी के बोर्ड मीटिंग में मल्टीपल प्रपोजल रखी जाएगी, जिसमें फंड रेज और स्प्लिट का प्रपोजल भी रखा जाएगा। और ये दोनों प्रपोजल अगर अप्रूवल होता है तो मैक्स हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आपको स्प्लिट और फंड रेज का अनाउंसमेंट करती हुई दिख सकती है। कोई भी कंपनी स्प्लिट या फंड रेज का अनाउंसमेंट करती है तो मेनली शेयर प्राइस में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, और इस वजह से आज के दिन कंपनी में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल रही है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टर हो तो आप इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर नहीं हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी देखते हैं। अगली कंपनी का नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में एशियन पेंट में आपको थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिला था। शेर खान के साइड से काफ़ी पॉजिटिव रेटिंग्स यहाँ पर एशियन पेंट को दी जा रही थी, और टारगेट वगैरह लगभग 3600 से ज़्यादा का दिया जा रहा है। तो मेरे यहाँ पर 500 पॉइंट तक का यहाँ पर रिटर्न गेन हो सकता है। शेर खान के साइड से बोला जा रहा है कि शेयर होल्डर को 500 पॉइंट तक का रिटर्न गेन हो सकता है अगर वो करंट मार्केट लेवल पे एशियन पेंट में एंटर करेंगे तो वो अलग बात होगी। बट अभी कंपनी से रिलेटेड एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसमें ये बताया जा रहा है राहुल शाह जी के साइड से कि नेस्ले जैसी कंपनी जो है, एशियन पेंट जैसी कंपनी जो है और पीडीलाइट जैसी कंपनी जो है वो आने वाले कुछ टाइम के लिए एक अच्छा आपको वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकती हैं, और उसका मल्टीपल रीजंस भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। देखो एशियन पेंट की बात करें, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये सारी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये सारी कंपनी एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करती है। ये बेसिकली यहाँ पर राहुल शाह जी के साइड से कहना है, मतलब डिफेंसिव रोल अगर आपको चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, मतलब एक वैसा स्टॉक जो कि ज़्यादा ग्रो नहीं करा है, धीमा धीमा चले, तो उस टाइप का अगर आपका सोच है तो आप नेस्ले जैसी कंपनी, एशियन पेंट जैसी या पीडीलाइट जैसी कंपनी में जा सकते हो। बट नेक्स्ट 12 से 24 मंथ की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि ना ही गुड पैसा बनेगा और ना ही यहाँ पर मार्केट का रिटर्न को कंपनी मैच कर पाएगी। मान लो मार्केट यहाँ से 12% का रिटर्न देती है अगले 2 साल में, तो मार्केट के रिटर्न को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाएगी नेस्ले, पीडीलाइट और
एशियन पेंट जैसी कंपनी, ये राहुल शाह जी की साइड से कहना है। बट मेनली मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, कंपनी का एशिया में भी नाम है और इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जब आपके पास होती है तो उस कंपनी में आप हाईली कन्विक्शन रख सकते हो। बट हाँ, वहाँ पर मल्टीफोल रिटर्न इतना भी आसान नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बट जिस हिसाब से इनका स्टेटमेंट अपडेट हो रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत मेरे हिसाब से। तो अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ज़रूर आप इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।